बैठ जा। रोके ना दिखा। चुप रह। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम से सास और बहू के रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बहू अपनी सास पर धौंस जमाते गाली गलौच और मारपीट करती नजर आ रही है। सबसे पहले देखिए इस कलयुगी बहू का अपनी सास के साथ बदसलूकी का ये पूरा वीडियो। तू बदतमीजी ना करे कविता। तेरे मेरे तूने मारा है ना, ये याद भाई तूने बदतमीजी करी है घर के अंदर। हाँ, घर के अंदर बदतमीजी। मार खा लेगा, इसका भूत बना दूंगी मार के। तू बना देगी? तू कैसे बना देगी? मेरा हाथ लगा। हाथ लगा। बैठ जा। क्या बैठ जा? बैठ जा। रोके ना दिखा। चुप रह। दरअसल ये पूरा विवाद घर में मेड रखे जाने से शुरू हुआ और मारपीट तक जा पहुंचा। बता दें कि गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क में आयुष मित्तल अपनी पत्नी कविता जिंदल और अपनी मां के साथ रहते हैं। आयुष बताते हैं कि घर का सारा काम उनकी पत्नी उनकी मां से कराती है, जबकि मां काफी बुजुर्ग हो चली है, जिसके चलते उन्होंने अपनी पत्नी से मां को आराम देने के लिए घर में मेड रखने की मांग की। लेकिन पढ़ी लिखी बहू का रुआब इतना कि उसने घर में मेड रखने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि सास के साथ गाली गलौच करते हुए बहू ने मारपीट शुरू कर दी। वो मैंने काम वाली के लिए बोल दिया था कि मेरे से इतना काम नहीं होता बेटा, मैं सुबह का नाश्ता मैं बनाती हूँ हैं। अब तो वो कहती है ऊपर काम वाली बिल्कुल नहीं लगेगी। तो मेरे बेटे से भी मारपीट की और मुझे बहुत मारा। वीडियो भी है हमारे पास। अच्छा। हाँ बेटा। तो क्या? और यहाँ पे सब मेरी स्वेलिंग वगैरह हड्डियों पे बहुत दर्द है। चप्पलों से मारा बेटा, मेरे कपड़े फाड़ दिए मेरे। शिकायत की है पुलिस से इस चीज़ की? हाँ बेटा, शिकायत की है। पुलिस ने क्या कहा है? वो सुनवाई नहीं हुई है वहाँ पर। क्यों सुनवाई नहीं कर रही पुलिस? कुछ बोल रही है? बस यही बोल रहे हैं कैंसिल कर दी। आयुष बताते हैं कि सिरसा की रहने वाली कविता जिंदल से उनकी शादी साल 2014 में शादी.com के जरिए हुई थी। मारपीट और गाली गलौच की यह घटना कोई पहली बार नहीं है। बीते कई सालों से ऐसा हो रहा है, पर उनके पास कोई सबूत नहीं था, जिस कारण वो पुलिस में शिकायत नहीं कर पाए। लेकिन कैमरे के सामने पूरी घटना रिकॉर्ड होने से इस पूरे मामले का खुलासा हो गया है। मेरी मदर ऊपर अकेली रहती हैं और हम नीचे रहते हैं, हस्बैंड वाइफ। मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है जी। मेरी वाइफ कहती है तुझे अपनी माँ के साथ रहना है तो उसी के साथ सो जाके उसी के साथ सारे काम कर, मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है। अब बताओ, एक लड़का अपनी माँ के साथ, क्या बेटे माँ बेटे का रिलेशन ये गंदा रिलेशन होता है? ये कहती है कि तू जब अपनी माँ के साथ रहे तो माँ के साथ ही रहेगा, मेरे साथ नहीं रहेगा। आज मैंने कहते मैंने मम्मी अकेली हैं, वो सुबह का नाश्ता भी बना के देती हैं। मैंने कहा तू उनके लिए काम वाली का इंतजाम कर दे। कहते क्या उसके हाथ पैर टूट रहे हैं, वो काम नहीं कर सकते? वो बेचारी शुगर और ब्लड प्रेशर की मरीज है। कल को उनको कुछ हो गया, मेरे फादर की 2020 में अभी डेथ हो गई थी पीछे से। जब से वो हमारे ऊपर इतनी हावी हो रही है और अपनी माँ की धमकियाँ देती है कि मेरी माँ तो तुम्हारा ये कर देगी, तुम्हारा वो कर देगी। 100 नंबर पर फ़ोन किया था आपने? हाँ जी, मैंने 100 नंबर पर फ़ोन किया था, नंबर नहीं डायल हो रहा था। फिर हम थाने में गए, मेरे से पहले मेरी वाइफ जा रही थी, लेकिन सबसे पहले हम पहुँच गए थाने में। हमने एप्लीकेशन दी है। मैंने कहा जी रिटर्न में मैं प्रूफ दे रहा हूँ आपको। प्रशासन से पहले भी मैंने संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन प्रशासन में मेरे एक वकील साहब ने ये बोला था कि जी आपके पास कोई भी ऑडियो प्रूफ हो तो नहीं चलेगा, आपके पास कोई वीडियो प्रूफ हो तो मैं उसी वीडियो का इंतज़ार कर रहा था कब ये ऐसी कोई गलत एक्टिविटी करे और उसके बाद मैं इस पर एक्शन लूँ। आज इसने वो एक्शन कर दिया। 3-4 साल में मेरे आज हाथ लगाया वीडियो, जिस पे मैंने आज कार्रवाई करी है कि देखो एक आम आदमी ना एक प्रशासन से ये उम्मीद करता है उसको सही उसको न्याय मिले उसके साथ में, ठीक है। अगर मेरी मदर के साथ कोई टॉर्चर होगा तो मैं एक बेटा होने के नाते मैं वो सहन नहीं कर सकता टॉर्चर। तो वहीं अब पीड़ित परिवार का आरोप है कि शिकायत करने के बावजूद इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन राजीनामे का दबाव बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।